अभी दिखाऊंगी अपने रूम। देखो अभी हम जा रहे हैं, ये कॉरिडोर है। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ हैं ਰੋਲੇਟ ट्राई करना है कि किधर खेलते हैं इनू। अंदर कैमरा अलाउड नहीं सी, बच्चे ने लेकर बाहर आ गए। तैयारी हो रही है स्विमिंग पूल च जाण दी। इस तो बाद बच्चे ने स्विमिंग पूल जाना ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। हम जा रहे हैं लंच होने के बाद रूम में, फिर जाएंगे। रूम में जा रहे हैं और हम रेडी हो रहे हैं दोबारा से आज स्ट्राइक जाने के लिए। ये मज़ा आएगा। हमारा रूम रिसेप्शन से बहुत दूर है। मैं कार रेडी महक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ i10 सो सॉरी
ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਸੀਨੋ। ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਆਗੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਇਹ i10 ਹੈ ਯਾਰ। ਆਈਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਟਿਆਗੋ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫਰਸਟ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਹਯਾਤ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਐਂਟਰੀ। सेफ्टी के लिए सावधान रही, सुरक्षित रही। एटलीस्ट अपनी फैमिली को सेव करने के लिए आपको सेल्फ डिफेंस सीखना ज़रूरी है। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों से। ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे दीदी हैं और हम दोनों जा रहे हैं। अभी मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगी कितने लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। सोचा पता नहीं की हो गया। मैं सब तो पहला जिद्दां ही पहली बार ये बात नींद मेरी कच्ची है। पहली बार वाली मैं ये ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ नहीं है। ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। तो बस अब हम पहुंचने लगे हैं, बिल्कुल पास में ही है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ही रश होने वाला है। बस हम नियर अबाउट सेक्टर पहुंच गए हैं। ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਡੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ। रश है, रश ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। सिविल डिफेंस करंट ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ करया पे बॉयज ही हैं। बॉयज ही है गल्ले। ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹੈ ਦੇਖੋ, फॉर्म्स भी मिल रहे हैं। देखिए जरा फॉर्म तो लिखा है कि कितने ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਬਕਾਇਆ ਕਰ। सर्विस सेंटर। श्रुति जा लेके आ फटाफट। ये फॉर्म उसी चीज दे मिल रहे थे। ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। इस टाइम SBP वही होने जा, कुछ क्या पता। ਪੁੱਛ ਲਓ। ਲੜਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ। फॉर्म मिले हैं ते ਅਸੀਂ फॉर्म ਗੱਡੀ ਭਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਦੱਬ ਕੇ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 4 फॉर्म भरे ਅਸੀਂ। गुड। फॉर्म फिल? Yes. वेरी नाइस। चलो बहुत ज़्यादा रश हो चुका है, हम गाड़ी पार्क करके जाएंगे। हाँ ठीक है। ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾ
इतना ज़्यादा रश होगा हमें पता नहीं था। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ज़्यादा वॉलंटियर्स आएंगे, बहुत ही ज़्यादा रश होगा पता नहीं। ठंडे हुए तो शाम को 4 बजे कर लेंगे स्टेडियम रिपोर्ट बहुत चढ़ के कैमरा लगा के छत लोग कह रहे हैं वापस जाओ, रश बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने तो लग रहा है आप अकेले ही बहुत है पाकिस्तान में जितनी भीड़ थी उतनी बतेरी है बॉर्डर उन्होंने वापस ये नेट बंद है वो भी आए फिर वो सामने चिट्टे चिट्टे बाहर इतने उन फुल हो गया तो जा रहे हैं सेक्टर 17। बहुत ज़्यादा रश हो गया है। हम पहुंच गए हैं सेक्टर 17 तिरंगा ग्राउंड में। आगे दूसरी जगह अपन नीचे ही बैठ जाना। तुसी अपनी जगह रोक लो। देखो लोगों का फाइनली वी बॉट द प्लेस। थैंक्स। आजा आजा नॉट रिक्वायर्ड। फौजी वाली कैब हम लग गई नॉट रिक्वायर्ड। फौजी वाली कैब हम लग गई ਐਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁੱਲੇ ਚ ਕਰਦੇ ਐਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਬਹਿ ਜੇ Pakistan Murdabad!
उसका पार्ट बनेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि मेरा क्या रोल है उसमें। अभी आपके सामने देखा गया एक फायर करके आप फायर होल उठाते हैं, उसको पंप के साथ अटैच करके जो फायर सीट हुआ है, जहाँ फायर सीट है उसके ऊपर आप सीटअप करेंगे, पानी डालेंगे। आपको पता है कि तीन कान से आग लगती है, कान से है उसके कैंगलो फायर, आपको पता है कैंगलो फायर होता है एयर और एयर और कैंगलो फायर बोलते हैं। अब हम कैसे आग बुझाते हैं, इसको हम दूर कैसे करेंगे पानी से, तो हम हीट को दूर करने के लिए कैंगलो फायर का एक इसकी बाजू कट जाएगी तो आग बुझ जाएगी। पहला काम क्या है, उसको हीट को दूर कर रहे हैं हम किससे, कूलिंग से। कूलिंग किससे हो रही है, पानी से। तो अभी आपके सामने जैसे आप फायर टीम देख रहे हो, वो फायर सीट में पहुंच गए और वो अपनी काम शुरू कर दिया उन्होंने। सबसे पहला काम कर रहे हैं वो हीट को दूर करना पानी से। कूलिंग का सबसे अच्छा जो साधन हमारे पास पानी है, पानी का यूज करके हमको हीट को दूर कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि हमारी जो फायर की टीम आई है, फायर हो रही है कि हमारे पास बहुत सारे एक्सटेंशन है, इस काम के क्या क्या है। ये बहुत सारे हमारे हमारे बीच में है, जो उन्होंने अच्छी तरह काम किया है वो बता रहे हैं कि फायर की उससे पहले हमारा सिविल डिफेंस का काम है कि जो जिस एरिया में फायर हुई है उस एरिया को प्रोटेक्ट करें, उसको हम दूर हो जाए, उससे हम पब्लिक को दूर करें ताकि फायर फाइटिंग की टीम जो फायर टीम है वो अपनी काम कर सके। तो ज़्यादा दूसरा टीम जैसे फायर फाइटिंग के साथ साथ हमारा रेस्क्यू का काम भी चलता है। रेस्क्यू में बर्बादी की कोई होती है, कोई हमारा सबसे पहले फायर फाइटिंग मजा करती है तो उसको रेस्क्यू करके ताकि आप उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। वहाँ जैसे आदमी आते हैं वो सुरक्षित आ रहे हैं, उसको उसको मेडिकल टीम के पास पहुँचाना है, उसको पानी पिलाना है, उसको खाना देना है। सिविल डिफेंस का मतलब है सिविल में रहते, सिविल का मतलब आप अपने घर के आसपास रहते वार इमरजेंसी में आप कैसे अपने सिविलियन की हेल्प कर सकते हो, वो आपने सीखना है। वो आपने बड़ी शांति से सीखना है। ओके, ये जो आपने अभी इन्होंने कैजुअलिटी कैरी करने का तरीका बताया आपको, ये दोनों कैजुअलिटीज कैरी करने के थोड़े से तरीके हैं। ये जो तरीकी है, जैसे एक बंदे ने एक कैजुअलिटी को कैरी किया था, उसमें आपका जो मोड है वो उनके ग्राइंड एरिया में आएगा और जो आपका काम है। तो सभी को अपना अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है।
Read the fine print, I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies, wasting. ब्लैक चले गए वो कोई चक्कर नहीं है। कल चाहिए 11:30 बजे, मतलब 11 बजे इधर उन्होंने कहा दिया इधर कह रहा भाई 11 बजे तक आ जाना, बहुत अर्जेंट है। ठीक है पानी ऐसे बहुत ऊपर हो रहा है। हेलो किया। Baby, read the fine print, I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies, wasting precious time assuming. What we made to fall. ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। No, I'm not lonely when solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew in the wisdom किया बहुत ज़्यादा the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open. I gave and I gave until empty. Got it all back by myself. Now nobody can tempt me. If I turn off, breathe in, sit on my own. Can't keep making exits from the pressure. Lessons after lessons. Had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only with solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open. I gave and 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 I. And if I'm better off alone, I breathe in and embrace it on my own. हम अब आ गए रूम में। हमारा रूम नंबर है 242। अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। ये है हमारी एंट्री। ये है रूम जो कि बच्चों ने आते ही सारा की सारा गंदा कर दिया। ये है हमारा सिटिंग एरिया। सबसे अच्छा है ये बैक साइड। अभी आप पीछे सारा सी ही सी है। हुआ सानू गड्डी मिली है जी जेड़ी की I10 सो सॉरी सानू गड्डियां मिलियां ते ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੂੰ Lamborghini ਮੰਗਾ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਆਗੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਇਹ i10 ਹੈ ਯਾਰ। ਆਈਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਟਿਆਗੋ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫਰਸਟ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ हैं स्ट्राइक हयात स्ट्राइक ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ एंट्री।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक सेशन करना चाहूँगी। ये सेशन मेरे माइंड में इसलिए आया है क्योंकि वैसे तो मैं ड्राइव कर रही हूँ, बट मेरे को एक्चुअली यहाँ देखकर, आसपास की सराउंडिंग्स देखकर, कुछ लोग ऐसे दिखे जिनको देखकर मुझे लगा कि हाँ, ये मतलब सेहत के लिए एक्चुअली अच्छा नहीं है। आप लोग खाओ, फ्राइड खाओ, पर इतनी एक्सेस में भी फ्राइड मत खाओ कि हर चीज़ डीपली फ्राइड हो, क्योंकि डीप फ्राई हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही नुकसान करता है। तो मैं इसीलिए ये सेशन कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पर दिखा और मैंने देखा, मतलब मुझे बहुत गंदा लगा। एक छोटी सी टपरी कह लो या रेडी कह लो, वहाँ पर इतने सारे लोग खड़े थे और वहाँ पर वो डीप फ्राई करके बर्गर खिला रहे थे। मैं आपको शो नहीं करूंगी क्योंकि शो करने से मे भी हो सकता है उनका रोजगार में प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, मैं उन्हें एक बार कहकर जरूर आई कि आप देखो, आपने बर्गर देना है तो आप डीप फ्राई मत दीजिए, आप शैलो फ्राई कर दीजिए, जिससे लोगों का हार्ट भी अच्छा हो, हार्ट भी जिसमें मतलब लोगों को ऐसा ना लगे कि आप मतलब वो आपकी चीज खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। क्योंकि डीप फ्राई करने में ये प्रॉब्लम होती है कि आप ऑयल को कौन सा एक दिन में यूज करके फेंक देते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, आप ऑयल यूज करते हो, सेकंड डे बच जाता है, पानी तो है नहीं कि उसे हमने किया तो वो सूख कर एकदम से ही मतलब खराब हो गया या फिर सूख गया, खत्म हो गया, है ना। ऑयल तो आप 2 डेज 3 डेज चला सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी डीप फ्राई आप खाओ, पर ऐसी चीजें खाओ जिससे आपको नुकसान ना हो। अपने घर पर बनाइए, बाहर भी खाना तो शैलो फ्राई खा लीजिए। तो इसीलिए मैं ये सेशन कर रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा इतना डीप फ्राई। फिर लोग इतने फैटी हो जाते हैं, फिर कोचिज के पास जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए मुझे आपको यही बताना था कि आपको हमेशा हेल्दी फूड खाइए, हेल्थ अच्छी अपनी रखिए। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपनी हेल्थ अच्छी नहीं रखोगे तब तक आप कोई चीज़ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अब मैं एक प्रोग्राम भी स्टार्ट करने लगी हूँ जिसमें कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको कुछ मतलब सब्स्टिट्यूट लेना है या कुछ और, कोई आपको पाउडर लेना है, पाउडर फॉर्म में कुछ लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि मैं आपको एक डाइट चार्ट दूंगी। डाइट चार्ट के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पे जवाब दूंगी। तो ये तो चलो एक सेपरेट थिंग है कि मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप जहाँ पर भी हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी आप देख कर खाइए। क्या होता है, घर पे जाके आपका पेट खराब हो गया, पर आपको समझ ही नहीं आ रही है कि आपका जो पेट खराब हुआ है किस रीजन से हुआ है। कि आप डीप फ्राई खा कर आए हो इसलिए हुआ है, या आपने घर पे कुछ और खा लिया। जबकि आपको पता होना चाहिए कि डीप फ्राई खाने में दिक्कत नहीं है, पर डीप फ्राई जिसमें आप डीप कर रहे हैं, दिक्कत उसमें है कि आपको अच्छे तेल में खाना चाहिए। एक आप अपने घर पे कीजिए, जो भी आपको करना है आपके घर पे कीजिए। इसीलिए मुझे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपको मतलब अगर बाहर खाना भी है तो एक हेल्दी फूड खाइए, आप अच्छी चीजें खाइए। बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं बाद में। कई बार मन करता है कि हम लोग बाहर जाकर खाएं। बाहर जाकर खाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट बाहर जाकर हेल्दी खाना वो बहुत अच्छी चीज होती है। प्रॉब्लम ये है कि जो आप बाहर जाकर बेमतलब की चीजें खा लेते हैं जिससे आपके हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। फिर आपको अच्छा लगता कि आप कुछ आपको हैवीनेस हो जाती है, आपको खाना बिल्कुल भी पचता नहीं है। तो ये इन सब के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप प्लीज बाहर जाइए, खाइए, बट हेल्दी खाइए। एक चीज और, हाँ, फ्रूट्स अगर आप खाते हो तो आप घर से लेकर जाइए, काट कर खाइए। बाहर से कटा हुआ मत फ्रूट खाइए, क्योंकि बाहर से कटे हुए फ्रूट में डस्ट होती है और आपको मतलब पता नहीं अगला कोई हाथ धोता है कि नहीं धोता है। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं हेल्थ के लिए।
और मैं आपको यही बताऊंगी कि प्लीज़ जो भी खाना है वो आप हेल्दी ही खाइए। थैंक यू सो मच।